खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम ब्रांड के पंखे, एलिका ग्लेन का चिमनी चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर गीजर सहित अन्य बहुत कुछ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर आकर केवलराम चौराहे पर विजिट भी कर सकते हैं। वीडियो में आपने देखा कि महापौर किसी को गुस्सा कर रही है, नाराज हो रही है। दरअसल वो नाराज हो रही थी खंडवा नगर निगम कमिश्नर प्रियंका राजावत पे। दरअसल खंडवा विधायक कंचन तन्वे द्वारा आज नगर निगम में एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। अक्सर ऐसा देखा जाता है, इस तरह की समीक्षा बैठक विधायक नहीं करती जब एक ही पार्टी की सत्ता हो। चाहे विधायक की बात करें, सांसद की करें, महापौर की करें, पार्षदों की करें, तो ज्यादातर मध्य प्रदेश की बात करें, खंडवा की बात करें, भाजपा के ही जनप्रतिनिधि इस समय ज्यादातर जिलों मौजूद है। खंडवा में तो लगभग सभी भाजपा के ही जनप्रतिनिधि हैं। इस बैठक में चर्चा खत्म हुई। कमिश्नर प्रियंका राजावत ने बैठक खत्म करने को लेकर सभी का जैसे ही आभार व्यक्त करना शुरू किया, महापौर ने प्रियंका राजावत नगर निगम कमिश्नर को गुस्सा किया, नाराज हुई। बोले मुझे तो बोलने का आपने मौका ही नहीं दिया। और आपको बता दें ये बैठक की खूब चर्चा हुई। इस बैठक में जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है वो ये हो गई है कि कहीं ना कहीं विधायक महापौर की पटरी नहीं बैठ रही है। ऐसा इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस समय खंडवा विधायक कंचन तन्वे भी भाजपा से हैं, महापौर भी भाजपा से हैं और बगल में बैठी हुई हैं चारुलता मंगल यादव, जो सांसद प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठी हुई हैं। विधायक ने बैठक बुलाई थी, इसमें एमआईसी सदस्य पहुंच गए। इसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह की बैठक में अपेक्षित सदस्य ज्यादातर कर्मचारी होने चाहिए नगर निगम के, जिनसे वो चर्चा करें। बैठक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हालांकि जब उनसे सवाल किए गए मीडिया द्वारा कि क्या आप सभी के बीच में समन्वय नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये समन्वय बैठक ही है, इसमें महापौर मौजूद हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि उनके बीच में कोई किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा उन्होंने कहा। बहरहाल इस बैठक में जो बातें हुई वो अतिक्रमण को लेकर हुई। विधायक नजर आई कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसमें जनता उनके पास आती है नाराजगी व्यक्त करते हुए कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण तोड़ने का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा विकास कार्यों को लेकर बात हुई। सांसद निधि से जो काम हो रहे हैं, विधायक फंड से जो हो रहे हैं, इसको लेकर विकास कार्यों की बात हुई। इस बैठक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई वो हमने अलग से वीडियो डाल दिया है। फिर भी अगर आप सिर्फ यही वीडियो देखकर इस बैठक का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं, जहाँ जहाँ संकरी गलियाँ, जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती, फायर फाइटर नहीं जा सकती, ऐसे बहुत से स्थान चिन्हित किए गए हैं। और इन स्थानों के बारे में जब नगर निगम की टीम जानकारी दे रही थी तो पार्षद बंडू काले, जो घंटाघर के आसपास के पार्षद हैं, बजरंग चौक के आसपास के घंटाघर पे आप अक्सर आपको सक्रिय दिखाई देते हैं, तो वहाँ जब उनके वार्ड की बात आई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो किसी तरह का कोई सर्वे नहीं किया कि संवेदनशील स्थान है, अपने आप संवेदनशील स्थान बना दिया गया। मेरे यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, एम्बुलेंस भी चली आती है। उन्होंने कहा कि 80-80 साल से लोग रह रहे हैं और उनकी निजी ज़मीन भी है। इस पर प्रियंका राजावत ने उन्हें बहुत सही जवाब दिया। कहा कि जो अस्थायी अतिक्रमण है उन्हें नोटिस दे दिए गए हैं, वो हटाए जाएंगे, और जो स्थायी अतिक्रमण है उन्हें प्रोसेस से हटाया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे जिनकी खुद की ज़मीन है उनकी अधिग्रहण करके मुआवजा देकर फिर उसे किया जाएगा। ये लंबी प्रक्रिया, ऐसा उन्होंने कहा। बहरहाल इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि क्या खंडवा के जनप्रतिनिधियों में आपस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या इनके बीच में गुटबाजी चल रही है। ऐसी खूब चर्चा आज शुरू हो गई। बहरहाल विधायक से जब ये सवाल किया गया कि अक्सर इस तरह की बैठकें विधायक नहीं लेते, तो उन्होंने कहा कि ये उनके काम में शामिल रहता है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में शहर भी आता है। ऐसे में लोग उनसे उम्मीदें करते हैं कि शहर में क्या हो रहा है, तो उन्हें भी लोग आकर समस्याएं बताते हैं और ये उनके काम में शामिल है। वह व्यस्त रहती हैं, दौरे कार्यक्रम रहते हैं, इसके चलते वो अभी तक बैठक नहीं ले पाई, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। अब हर कुछ दिन बाद ये बैठक होगी और नगर निगम के कार्यों की समीक्षा होगी। शहर की में जो विकास कार्य हो रहे हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन पर कितना काम हो रहा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र भी आता है और बड़ी संख्या में उनको सपोर्ट लोगों ने किया है, इसलिए शहर में जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर उनके पास भी लोग आते हैं। तो ये उनके लिए जानना जरूरी है कि नगर निगम का क्या काम चल रहा है, किस तरीके का काम चल रहा है। इसको लेकर उन्होंने आज ये बैठक बुलाई थी। गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा उनका कहना है। बहरहाल दोनों
ने कहा कि किसी तरह का कोई गुटबाजी वाला मामला नहीं है, हमारे बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन इस बैठक के बाद ये सब किस्से कहानी खंडवा में शुरू हो गए और इस बैठक के बाद जो खबरें छपी उसमें विधायक स्कॉर्पियो से आई इसका भी जिक्र है और महापौर अपनी ई कार से आई इसका भी जिक्र है। इस तरह की बातें भी हुई। बहरहाल आज की बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का एक विषय जरूर उन्हें मिल गया है। खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम ब्रांड के पंखे, एलिका ग्लेन का चिमनी चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर गीजर सहित अन्य बहुत कुछ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर आकर केवल राम चौराहे पर विजिट भी कर सकते हैं।